Once again, warm welcomes you all to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। एक बार फिर आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। My dear student, today I came here to teach you about geography chapter 1, that is for standard 6, and this is day 6. This is for standard 6 and this is for day 6. काफी मिलता जुलता वर्ड है। Okay. Our chapter's name is the Earth and the Solar System. The Earth and the Solar System, my dear student, यदि अब तक आपने वीडियो इस चैप्टर के डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 नहीं देखा है तो पहले आप हमारे प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ डे 1, डे 2 से डे 5 तक की वीडियो है। आप सारे वीडियो को देखें और हाँ, आपको चलिए कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप से जुड़े हुए व्हाट्सएप पर बोल सकते हैं। ओके, साथ ही साथ वीडियो को देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बगल में बेल आइकन होगी, उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाती रहे। ओके, एनीवेज, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया था। तो देयर वी हैव स्टडीड, वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि सारे प्लैनेट्स जो हैं, 8 प्लैनेट्स, उसमें 4 इनर प्लैनेट हैं, 4 आउटर प्लैनेट हैं। तो मरकरी, मार्स, वेनस, अर्थ की बात कर रहे हैं तो इनर प्लैनेट है। आउटर में हम लोगों ने 4 को पढ़ा था। तो टोटल 8 प्लैनेट के बारे में अब तक हम लोगों ने पढ़ा है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सैटेलाइट्स एंड द मून। सैटेलाइट्स 2 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग एक नेचुरल सैटेलाइट्स है, एक मैन मेड सैटेलाइट। सैटेलाइट्स का मतलब पहले होता क्या होता है, इस 2 टॉपिक के बारे में हम लोग आज जानेंगे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलते हैं, आज डिस्कस करते हैं हम अपने इस 2 टॉपिक के बारे में। समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और कलर लेवल से लेकर के आईएएस लेवल तक के एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए बेटा बहुत समझदारी से समझना है। थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, सैटेलाइट, सैटेलाइट मीन्स व्हाट? अटेंडेंट और कंपेनियन। सैटेलाइट मीन्स अटेंडेंट और कंपेनियन। मतलब किसी का अटेंडेंट को हम लोग सैटेलाइट्स, तो प्लैनेट के अटेंडेंट्स को सैटेलाइट्स कहेंगे। सब प्लैनेट भी उसका नाम है, मतलब प्लैनेट के अटेंडेंट सब प्लैनेट या सैटेलाइट्स। ये भी एक हेवनली बॉडी है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हेवनली बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। तो द मून इज ओनली नोन सैटेलाइट्स इन 1610। मीन्स क्या कि पूरी यूनिवर्स में यदि हम बात करें नोन प्लैनेट की, नोन सब प्लैनेट्स की, तो लगभग 100 से ज्यादा, 100 ज्यादा मीन टू से 120 के आसपास जरूर नोन सब प्लैनेट्स हैं। 100 से ज्यादा हमारे सोलर सिस्टम में सब प्लैनेट्स हैं, मतलब सैटेलाइट्स हैं। ये 1610 यानी कि 1610 से लेकर आज तक के रिसर्च से इतनी बातें पता चली है हम लोग को कि पूरे यूनिवर्स में जितने प्लैनेट्स हैं सबके सब प्लैनेट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसके पास प्लैनेट्स नहीं है। जैसे मरकरी एंड द वेनस, इट हैज नो मून। मरकरी एज वेल एज Venus has no moon. Mercury is inner planets as well as Venus is also inner planet. Mercury भी inner planet है और साथ में Venus भी inner planet है। कोई दिक्कत है समझने में? समझ रहे हैं आसानी से? इस सब को लिखकर याद करना है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ये नोट्स है आपके। इट मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सन के बारे में, सॉरी मून के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे वो अर्थ का मून हो, जुपिटर का मून हो, नेपच्यून का मून हो, सैटर्न का मून हो, मार्स का मून हो, जिसका भी मून, सारे मून्स अपने प्लैनेट का वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करेगा। वेस्ट टू ईस्ट समझे? सपोज दिस इज द प्लैनेट, मतलब अर्थ ही है ये बेटा। अर्थ में वेस्ट किधर है? वेस्ट किधर है? देखिए आपके वीडियो में वेस्ट इधर है, इधर ही वेस्ट इधर है, ठीक? तो वेस्ट टू ईस्ट जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट जाएगा, मतलब वेस्ट टू ये ऐसे जाएगा, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट। दिस इज द रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द प्लैनेट्स। ओके, इट हैज नो इट्स, किसी भी मून के पास अपना कोई हीट या लाइट नहीं है। वो सन की जो हीट होती है, सन की जो लाइट होती है, उसी के लाइट्स को ऑब्जर्व करती है। और रात को चमकने वाला एकमात्र सब प्लैनेट है, सेलेस्टियल बॉडीज है, जो दूसरे के सनलाइट से हीट और लाइट लेकर नाइट स्काई में चमकती है। क्लियर? सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, लिखा नहीं है। इट हैज टू टाइप्स, एक बेटा नेचुरल, नेचुरल सैटेलाइट्स, एक होता आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। समझ पा रहा है? वन इज नेचुरल सैटेलाइट्स और सेकेंड इज ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स। तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स जैसे आपके टेलीफोन जो काम करते हैं, टेलीविजन जो काम करते हैं, नेटवर्किंग जो हो रहा है, वो सब कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आकाशगंगा में है, हमारे यूनिवर्स में है, जो ह्यूमन मेड है। लेकिन उसमें नेचुरल सैटेलाइट्स जो है वो सिर्फ मून है। मून जो है नेचुरल सैटेलाइट। तो चलते हैं हम लोग आज पढ़ते हैं मून के बारे में, क्या क्या मून की क्या क्या फीचर्स है, हमारे धरती के पास मून कितने हैं, कितनी डिस्टेंस पर धरती से मून स्थित है, क्या धरती के चारों ओर भी वेस्ट टू ईस्ट ही जाती है। तो इन सब सारे सवालों का जवाब यहाँ मिलेगी अभी आपको कि सर द मून क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडीज है। मून क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडीज है। समझ पा रहे हैं ना? आर यू गेटिंग मी और नॉट? होप यू आर गेटिंग। Moon is a heavenly body which is closest to the earth. धरती के करीब, सबसे करीब यदि कोई सेलेस्टियल बॉडी है, हेवनली बॉडी है, तो वो है मून। कौन है वो? मून है। कौन है बेटा? मून है। जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ देयर इज 3,84,000 किलोमीटर। हमने बताया था किलोमीटर में किलोमीटर था, लेकिन किसी भी दो हेवनली बॉडीज के बीच का डिस्टेंस मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लाइट ईयर का। किसका प्रयोग करते हैं? लाइट ईयर का। 1 लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक साल में लाइट जितना ट्रेवल करेगी वही डिस्टेंस को हम लोग 1 लाइट ईयर का समझ पा रहे हैं? डिस्टेंस कैसे करते हैं? लाइट की स्पीड है 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड से 3 लाख करोड़ के मीटर है, इतना किलोमीटर के आसपास उसकी पर सेकेंड की स्पीड होती है। तो एक साल में जितना ट्रेवल करेगी, 1 सेकेंड का स्पीड है ना, एक साल में कितने सेकेंड होते हैं, उतना जो डिस्टेंस होगी वही 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस होता है। यहाँ लाइट ईयर नहीं लिखा हुआ है क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट है और लाखों में लिखा जा सकता है। अप्रॉक्स 3,84,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसकी डायमीटर बेटा
डायमीटर कोई सर्किल होगी, दिस इज सर्किल, दिस इज मून। तो जो हाफ ऑफ काटेगी इक्वेटर उसी को डायमीटर कहते हैं। तो इसका डिस्टेंस लगभग 3480 है, 3480 है। गेटिंग मी? ओके। यहां जब सनरेज उस पर पड़ती है मून पर, ये मून है, ये मून पर अगर सनरेज पड़ी, यहां से आई सनरेज पड़ी, ये रिफ्लेक्ट होकर हमारी धरती तक आती है, ये रिफ्लेक्ट होकर हमारी धरती तक आती है। तो यहां से सनरेज पड़ने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद जो वापस रेज आती है उसको लगभग 1.3 सेकेंड लग जाती है, उसको लगभग 1.3 सेकेंड लग जाती है। The brightest than other heavenly bodies, it looks like very brightest planet, sub-planet or heavenly bodies entire the universe, because एकमात्र ये प्लैनेट्स है जो रात को चमकती है, और एकमात्र ऐसे प्लैनेट है जो सबसे ब्राइट है। प्लैनेट नहीं कह सकते इसको, हेवनली बॉडीज है, एकमात्र हेवनली बॉडीज है जो सबसे ब्राइट दिखती है, रात को भी नाइट स्काई में भी चमकती है। यहाँ लाइट एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब यहाँ मून पर तो बहुत सारे लोग गए हैं, आज तो मून बहुत आसानी से लोग चले जाते हैं। लाइफ यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि देयर इज नो एटमॉस्फेयर, यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। देखा भी हमने, नो लाइफ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड मॉइस्चर। हवा पानी नहीं है तो लाइफ, मॉइस्चर नहीं होगा, एटमॉस्फेयर नहीं, लाइफ नहीं होगा। यहाँ साउंड भी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। हम जो भी बोल रहे हैं, ये मोबाइल की आवाज जो निकल रही है आपके कानों तक जो जा रही है, इसके बीच एयर है जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसमिट करता है, साउंड वेव्स के द्वारा ट्रैवल करे, लेकिन वहां वेव्स ही नहीं है, एयर रहेगी तो ना, एयर पार्टिकल से साउंड आगे चली जाएगी। वैक्यूम प्लेस वैक्यूम का मतलब है कि जहां हवा ना हो। तो वैक्यूम प्लेस होने के कारण यहाँ साउंड भी ट्रेवल नहीं करती, मतलब साउंड भी एक जगह दूसरी जगह, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो आपके पास साउंड जा रही है, तो वहां साउंड भी ट्रेवल नहीं करती। ओके, ये दोनों काम करते हैं, कोई भी प्लैनेट या सब प्लैनेट दोनों काम करते हैं। रोटेशन का भी काम करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा, रोटेशन का भी काम करते हैं और रिवॉल्यूशन का भी काम करते हैं। लेकिन दोनों रोटेशन और रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। अभी तो इन द केस ऑफ मून द टाइम टेकन फॉर द रोटेशन एज वेल एज रिवॉल्यूशन कैन बी टेकन सेम पीरियड्स। मून के बारे में अगर पढ़ें तो टाइम को लिया जाता है मून के द्वारा, रिवॉल्यूशन की बात करें या रोटेशन की बात करें, सेम ही टाइम लिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। कितना टाइम लेता है? 24 आवर्स लगता है, इसीलिए सेम टाइम लेता है, इसीलिए हमेशा हमको मून का मात्र एक ही फेस दिखाई देता है। इट ऑलवेज लुक्स द सेम फेस, सेम ही फेस हमको हमेशा दिखाई देता है। दिन का टेम्परेचर जो है यहाँ लगभग 120 डिग्री सेल्सियस प्लस में होता है, और रात का टेम्परेचर ये प्लस में है, और रात का टेम्परेचर ये माइनस में है, अप्रॉक्स 120 डिग्री सेल्सियस माइनस में होती है। सोच बहुत ज्यादा, इतना दिन गर्म होता है उतना ही ज्यादा रातें ठंडी भी होती है। सबसे पहले 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन, इनका पांव मून के सरफेस पर पड़ा था। फिर उसके बाद बहुत सारे रिसर्च हुए, हमारे सुनीता विलियम्स की बात कर लें, राकेश शर्मा की बात कर लें, इंडियन भी बहुत सारे गए हैं। राकेश शर्मा पहले थे भारतीय जो नासा के द्वारा, मतलब अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स बनकर गए थे, पहले भारतीय मूल के थे राकेश शर्मा। या लेडी में बात करें पहली तो इंडियन में आपको कल्पना चावला गई थी, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सुनीता विलियम्स गई थी, फिर उसके बाद दोबारा भी स्पेस में सुनीता विलियम्स गई है। तो हमारे भारतीय भी, इंडियंस भी बहुत सारे स्पेस में उन पर गए हैं। पर सबसे पहले जो है
नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन 21 जुलाई 1969 को पहली बार मून पर अपना कदम रखे। यह है आज के टॉपिक। आशा है कि आपको समझ में आई होगी, और यदि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका आंसर देंगे। हम यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर रहो।